सो गाइस, तुम्हें अभी पता ही होगा कि जेम्स गन डीसीयू के ऑफिशियल सीईओ बन चुके हैं। हाँ, डीसी ने उन्हें सीईओ के लिए हायर कर चुका है। एंड अगर तुम्हें जेम्स गन नहीं पता तो जेम्स गन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1, 2 और 3 डायरेक्ट किए। साथ ही साथ उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर भी डायरेक्ट किए और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं। एंड उसके साथ एक और बात आती है कि सुपरमैन ऑफिशियली डीसी यूनिवर्स में आ चुका है फिर से। हाँ, अब तुम बोल रहे होगे कि ब्लैक एडम मूवी में तो वो आ चुका था ऑफिशियली, बट देखो वो आने के बाद उसने इंस्टाग्राम पे फिर से एक वीडियो या रील टाइप बनाया और उसमें उसने बताया कि अब वो ऑफिशियली आ चुका है। तो अब एक और सवाल उठता है कि मार्वल में एज हाइपेरियन हेनरी कैविल को लेने वाले थे, तो क्या अब हेनरी कैविल आएगा? अब चांसेस तो इसके बहुत कम है, बट हो सकता है कि मार्वल ज़्यादा पैसे। तो देखो ये सब बात तो हो गई, बट अब चलो देखते हैं कि मार्वल और डीसी की 2024 तक कितनी मूवीज़ और सीरीज़ आने वाली है, मतलब कौन आगे है मूवीज़ ज़्यादा डालने में। तो अगर हम मार्वल से स्टार्ट करें तो थॉर लव एंड थंडर के बाद मार्वल का प्लान है वकांडा फॉर एवर ब्लैक पैंथर की, उसके बाद एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, फिर द मार्वल्स, फिर कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, थंडरबोल्ट, ब्लेड, डेडपूल 3, फैंटास्टिक 4, फिर एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, फिर एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट मतलब जिसको नाम नहीं दिया अब तक, फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, यही खत्म भी आएगी। तो सबसे पहले आएगी व्हाट इफ सीजन 2, फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल, फिर सीक्रेट इन्वेजन, एको, लोकी सीजन 2, आयरन हार्ट, डेयरडेविल बॉर्न अगेन, फिर अगाथा, कॉन्वे एंड केओस। एंड मार्वल का कोई भरोसा नहीं है, वो आगे और भी कुछ डिक्लेयर कर सकता है। तो अब ये तो हो गया हमारे मार्वल का। अब चलते हैं डीसी की तरफ, और डीसी में 2024 तक कितनी मूवीज आने वाली है चलो डीसी का ब्लैक एडम के बाद आने वाली है शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड, उसके बाद आएगा द फ्लैश, उसके बाद ब्लू ब्लैटी, उसके बाद आएगा एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम, एंड उसके बाद हमारा जोकर फॉली एंड ड्यू आएगा जो कि 2024 में अक्टूबर में आएगा। तो मार्वल ऑब्वियसली क्वांटिटी में जीत जाता है, बट क्वालिटी देखना पड़ेगा क्योंकि मार्वल की फेज 4 में क्वालिटी वीएफएक्स की थोड़ी गिर गई थी। और जब हेनरी कैविल डीसीयू में आ ही चुके हैं एज सुपरमैन ऑफिशियली, तो हो सकता है कि डीसी आगे उनकी कोई मूवी डिक्लेयर कर दे, जैसे मैन ऑफ स्टील 2 और एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट भी हो सकता है। और अब रॉक भैया ने ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन का ठेका ले ही रखा है, तो हो सकता है कि हमें कुछ सालों में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन देखने को मिल भी जाए। बट मुझे इन दोनों के फाइट से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है कि जब बैटमैन और ब्लैक एडम एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब मुझे देखना है कि हाँ, क्योंकि दोनों ही एक एंटी हीरोज़ है, दोनों ही उल्टी खोपड़ी के बंदे हैं। हाँ, ऑब्वियसली मुझे मालूम है कि ब्लैक एडम जीत जाएगा क्योंकि उसके पास गॉड लेवल पावर्स है, बट तुम बैटमैन को भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि सुपरमैन वर्सेस बैटमैन मूवी में ऑलमोस्ट सुपरमैन को मारने तक आ गया था, तो इससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अब देखते हैं दोनों के आगे के प्लान्स क्या होंगे, और भी प्लान्स बढ़ सकते हैं। और ओवरऑल अब मार्वल और डीसी का मूवीज़ देखा जाए तो मार्वल के 12 मूवीज़ प्लस डिज्नी प्लस पे जो सीरीज़ आने वाली है 10, उसके बाद जो हमारा डीसी है उसके 2024 तक सिर्फ 5 मूवीज़ आने वाली है। अब तो हाँ, चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। हाँ, और इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक एम रखता हूँ, प्लीज़ करा दो, और 1000 व्यूज़ तो आगे वीडियोस आएंगी लॉन्ग फॉर्मेट वाली, नहीं तो शॉर्ट्स डालूंगा।